Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today we will discuss example number 10 of chapter number 6, retirement or a death of a partner. Let's see the example. Deep, Jyoti and Geeta are the partners sharing profit and loss in their equal to the capital ratio. Okay, तो ये एग्जाम्पल है, इसमें ये नई चीज आई है क्या? पहले क्या देते थे आपको? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देते थे, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कैपिटल है उसके प्रपोर्शन में ही वो लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे. सो व्हाट विल बी द रेशियो? 10-15 और 10 का रेशियो हो गया. तो इसको हम चेंज करके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना के रख देंगे, ओल्ड रेशियो. ठीक है, तो ये आपको करना है सबसे पहले. दूसरी चीज, तीन पार्टनर्स की कैपिटल दी है, उसके बाद है जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी है. सी हु इज रिटायरिंग? सबसे पहले रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो रिटायर कौन हो रहा है वो तो देख लो. ज्योति द सेकेंड पार्टनर इज रिटायरिंग. तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया, तो हमें याद रहे कि गलती से हम दूसरे कोई कॉलम में ना लिख दे. देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ डीप एंड गीता इज 1:1. तो न्यू पीएसआर दिया है, तो आपको ये हेल्प करेगा क्या फाइंड आउट करने के लिए? गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए. साथ ही साथ क्या दिया है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹70,000. तो ये एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे. आगे देखो, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी रिड्यूस अप टू 10%. बैड डेट रिजर्व डेटर्स पे करते हैं, इसको हम दे देंगे नंबर 2. स्टॉक इज टू शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट. स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस. स्टॉक को दे देंगे नंबर 3. 3 नंबर का एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. देन 60,000 is paid for trademark during the current year, which is total of 6 years. That means इसकी वैल्यू हमें रिडीम करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे नंबर दे देंगे 4 ट्रेडमार्क्स में. देन लाइबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड ₹35,000. तो प्रोविडेंट फंड पे देखो, प्रोविडेंट फंड पे हम देंगे नंबर 5. एंड टोटल कैपिटल्स ऑफ द फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म. ओके, तो यहां पे हमें क्या करना है? इन तीनों का जो टोटल है 3,50,000, इतनी की इतनी कैपिटल जो नए पार्टनर बनेंगे, जो 2 पार्टनर रहने वाले हैं, कौन? दीप और गीता. तो ये दोनों टोटल कैपिटल तो इतनी ही रखेंगे और बाकी की अमाउंट वो लेके आएंगे, तो उसको उनके करंट अकाउंट्स में डालेंगे. तो गुडविल और कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हम लास्ट में करेंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 3 अकाउंट्स बनाए हैं: रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज वेल एज बैलेंस शीट. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने कैश और बैंक कॉलम क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जिसमें बैंक और कैश की इफेक्ट आएगी, तो जो भी बैलेंस है सीधा हम ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में. इसके लिए ज़रूरत नहीं है. इस टाइम पे इस एग्जाम्पल में ज़्यादा आपको वर्किंग करना पड़ेगा, तो वर्किंग के लिए मैंने थोड़ी जगह आपको यहाँ पे ज़्यादा दी है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस. तो वो हम ले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू आ जाएगी पहले पार्टनर की 1,00,000 रुपीज, सेकेंड पार्टनर 1,50,000 एंड थर्ड पार्टनर गीता की आ जाएगी 1,00,000 रुपीज. देन नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. अब जनरल रिजर्व आपको पता है दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए यहाँ पे क्या दिया है? तो ऐसा लिखा है कि इनके कैपिटल के प्रपोर्शन में वो लेके आएंगे, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. So in their capital proportion, what is their capital? So Deep, Jyoti and Geeta, 3 partners are there. एक लेके आ रहा है 1,00,000 रुपीज, सेकेंड लेके आ रहा है 1,50,000 एंड थर्ड लेके आ रहा है 1,00,000 अगेन. सो टोटल इज 3,50,000 रुपीज. ओके, चलो अब इसको स्मॉलर प्रपोर्शन में डालने हैं, तो 1 2 3 4 4 0 निकल सकते हैं. तो तीनों पार्टनर्स में से 4 0 निकाल दो, तो क्या बचा? 10 जैम 15
जेम 10 का रेशियो बचा। इसको भी अगर हमें छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं, 5 के प्रपोर्शन में डालो तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10. So what is their old profit sharing ratio? It will become 2:3:2. Clear? अब तीनों का टोटल करो, 2 + 3 5 + 2 that means 7. So this is their new ratio, 2:3:2. क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, अब जो जर्नल रिजर्व है उसको हम इस प्रपोर्शन में देंगे। टोटल जर्नल रिजर्व की वैल्यू एग्जाम्पल में दी है 28,000 रुपीज। सो 28,000 इंटू 2/7, क्योंकि इन तीनों का टोटल क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो पहले पार्टनर को मिलेंगे 8,000 रुपीज। दूसरे जो लास्ट पार्टनर है उसका भी सेम प्रपोर्शन है तो उसमें भी 8,000 लिख देंगे। अब जो बाकी बचा 28,000 इंटू 3/8 कितना हुआ, सॉरी, टोटल इज 28,000 इंटू 3/7, टोटल हुआ 12,000 रुपीज। अब तीनों का टोटल करो, 12 + 8 20 + 8 28,000। द अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करती है टोटल 28,000। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होता तो एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसकी वैल्यू ट्रांसफर करते, नो एडजस्टमेंट, सो वी आर गोइंग टू राइट इट इन द बैलेंस शीट डायरेक्टली। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, ऑन द लायबिलिटीज साइड अमाउंट हो जाएगी 60,000 रुपीज। देन प्रोविडेंट फंड पे एडजस्टमेंट है वो हम लास्ट में करेंगे। असेट साइड पे आ जाओ। असेट साइड पे सबसे पहले दिया है गुडविल। अब ओल्ड शेयर है, ओल्ड गुडविल है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट। टोटल वैल्यू कितनी है, 14,000 रुपीज। अब 14,000 रुपीज को हम प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 14,000 इंटू 2/7। पहले में आ जाएगा 4,000 रुपीज, लास्ट का भी सेम प्रपोर्शन है तो 4,000 मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब बचा ज्योति, सो 14,000 इंटू 3/7, आंसर इज 6,000 रुपीज। चलो, गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ट्रांसफर कर देंगे असेट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू है, 2,90,000। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक पे एडजस्टमेंट है, डेटर्स पे भी है, बैंक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो बैंक बैलेंस मैंने यहाँ पे सीधा डाल दिया ₹22,000। चलो, ये हो गया। अब बाकी क्या रहा बच्चों, बाकी रहा हमारे एडजस्टमेंट्स। सो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे, सीधा एडजस्टमेंट नंबर 2, बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%। डेटर्स की वैल्यू देखो, बैलेंस शीट में आपको डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है, 40,000 रुपीज। यहाँ पे मैंने लिख दिया 40,000। उसमें से हमें क्या करना है, बैड डेट रिजर्व माइनस करना है 10%। दैट मीन्स 40,000 के 10% 40,000 होते हैं, ये मैंने 10% कंसिडर किया। आउटर कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 36,000 रुपीज। मैंने आउटर कॉलम में वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, बैड डेट रिजर्व आपके पास ऑलरेडी है 6,000 रुपये का। अब आपने क्या किया, उसकी वैल्यू कम करके दे दी 4,000। इट मीन्स 2,000 रुपीज जो आप बैड डेट कंसिडर कर रहे थे वो बैड डेट नहीं होगा। इट मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट फॉर यू। अगर आपके फायदे की बात है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैड डेट रिजर्व 6,000 माइनस 4,000, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2,000। अब ये आप 2,000 कहाँ से लाए आपको पता चला होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड एट द कॉस्ट वैल्यू। अब हमें स्टॉक की वैल्यू चेंज करनी है, उसके लिए एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट रिलेटेड टू स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लो। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट इज ₹100, कॉस्ट इज ₹100। अब यहाँ पे क्या बोला है कि स्टॉक की वैल्यू जो है ये 25% अबाउ कॉस्ट दी है,
तो हम क्या करेंगे, उसमें 25% ऐड कर देंगे अबाउ कॉस्ट के। तो 100 के 25% कितने होंगे, 125। सो दिस इज योर मार्केट प्राइस। क्लियर, दिस इज योर मार्केट प्राइस और द बुक वैल्यू। तो आपने क्या किया है, बुक वैल्यू के हिसाब से या तो फिर मार्केट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डाल दी है। अब जब आपने ये प्रॉब्लम किया, ये गलती की, तो उसको रेक्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर बुक प्राइस। मार्केट प्राइस की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे बुक प्राइस। सो बुक प्राइस ऑफ ₹125, उसकी जगह पे हमें करना है क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹100। सो व्हाट इज द बुक प्राइस एट प्रेजेंट ऑफ द स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू है एट प्रेजेंट ₹50,000। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125। सो आंसर इज 40,000 रुपीज। तो अब आपको स्टॉक की वैल्यू एज पर दी कॉस्ट प्राइस देनी है। तो यहाँ पे हम स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे ₹40,000। क्लियर, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 2। क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 2। सो कॉस्ट प्राइस मिल गया। स्टॉक की वैल्यू पहले थी 50,000, अब हो गई 40,000। तो सेकेंड इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये आपके नुकसान की बात है, नुकसान की बात हम सारी डेबिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, वैल्यू आ जाएगी 10,000, क्योंकि 50,000 में से कितने हमने माइनस कर दिए, 40,000 जो एक्चुअल प्राइसिंग थी वो माइनस कर दी। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लेना, नहीं पता चला हो तो 20-30 सेकेंड्स का लैप्स लेके प्रीवियस जाओ और फिर से ये एडजस्टमेंट देख लो। नंबर 4, 60,000 is paid for trademark during the current year which is of total 6 years। ट्रेडमार्क की वैल्यू देखो, एग्जाम्पल में दी है 60,000 रुपीज। सो ट्रेडमार्क 60,000। अब जैसे ही बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग पे या तो फिर मशीनरी पे आप डेप्रिसिएशन काउंट करते हो, अगर कोई भी ऐसी असेट्स होगी विच आर इनटेंजिबल इन नेचर, उसकी वैल्यू आप क्या करोगे, रिटर्न ऑफ करोगे। तो ये वैल्यू है वो कितने सालों के लिए है, 6 साल के लिए। तो 60,000 डिवाइड बाय 6। सो एवरी ईयर यू हैव टू रिटर्न ऑफ ₹10,000। सो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज आ जाएगा। सो 10,000 रिटर्न ऑफ असेट्स की वैल्यू कम हुई, वो वैल्यू हम कहाँ पे डालेंगे, ऑन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, रिटर्न ऑफ ट्रेडमार्क। कितने से रिटर्न ऑफ किया, 10,000 से, तो मैंने यहां पे 10,000 लिख दिया। देन नेक्स्ट वन, लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड ₹35,000। प्रोविडेंट फंड आपको पहले पे करने थे टोटल 32,000 के, अब वो बढ़ के हो गए हैं कितने, 35,000। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविडेंट फंड हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज साइड। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोविडेंट फंड, वैल्यू हो गई आउटर कॉलम में 35,000 रुपीज। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड पे आएगा, इसको ध्यान से देखना। प्रोविडेंट फंड इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर यू, ये आपके लिए एक लॉस भी कंसिडर कर लो, तो लॉस भी है क्योंकि फ्यूचर में आपको इतने पे करने हैं। कितने से ज्यादा करना है, 3,000 रुपीज से, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, क्योंकि हमने वैल्यू क्या की, पहले थी 32, इंक्रीज करके 35 की, 2,000 का इंक्रीज है, इंक्रीज हमने लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे। ओके, तो हमने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दिए, सिर्फ हमारा एक ही कैलकुलेशन बाकी है रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। हियर इज द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो द वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 70,000। टोटल कितनी हो गई, 70,000। अब 70,000 में से जो भी पार्टनर रिटायरिंग हो रहा है, हु इज अ रिटायरिंग पार्टनर, ज्योति। सो ज्योति's गुडविल इज इक्वल टू 70,000 जो फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय उसका रेशियो क्या है, 3/7।
तो इसको कैलकुलेट करो तो आपको उसकी प्रॉपर वैल्यू मिलेगी, वो देखते हैं। सो 70,000 इंटू 3/7 कितना आया? 30,000। तो ज्योति टोटल 30,000 रुपीज लेके चली जाएगी एज अ पार्ट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं, दूसरी एक चीज फाइंड आउट करते हैं, वो है उनका गेनिंग रेशियो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो? सो गेनिंग रेशियो is equal to new share, that means new profit sharing ratio minus old share। अब ज्योति तो जा रही है, बाकी के जो पार्टनर्स बचे उनका नाम लिख देते हैं। वन इज दीप एंड सेकंड इज गीता। दीप का रेशियो देखो नया जो रेशियो है न्यू शेयर इज 1:1, सो 1/2। दूसरे पार्टनर का भी हो जाएगा 1/2। उसमें से आपको कितने माइनस करने हैं? 2/7 एंड सेकेंड पार्टनर हैज टू गिव 2/7। अब इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम होगा 14, इसका हो जाएगा 7, दूसरे का हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 7 - 4 डिवाइड बाय 14। सो 3 डिवाइड बाय 14 एंड सेकेंड पार्टनर का भी 3 डिवाइड बाय 14। दोनों का प्रपोर्शन सेम आ रहा है, इट मीन्स दे आर गोइंग टू गिव इन 1:1 रेशियो। तो उनका जो गेनिंग रेशियो हुआ वो क्या हो गया? 1:1। चलो, तो जो भी अमाउंट लेके जाने वाली है ज्योति, उसको लिखेंगे कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया टू ज्योतिज कैपिटल अकाउंट बाय ₹30,000। अब 1:1 का रेशियो है, इट मीन्स वन पार्टनर विल ब्रिंग 15,000 एंड सेकेंड विल ऑल्सो ब्रिंग 15,000। दोनों सेम ही प्रपोर्शन में लाएंगे। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? तो पार्टनर का नाम है दीप एंड गीता। सो दीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ज्योति's कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है ज्योति के कैपिटल अकाउंट में हमें देने हैं 30,000 रुपीज इन टोटल। तो पहला पार्टनर लेके आएगा 15,000, दूसरा पार्टनर लेके आएगा 15,000। तो यहां पे लिखेंगे बाय दीप्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड बाय गीता's कैपिटल अकाउंट। चलो, दोनों पार्टनर्स की वैल्यू आ गई 50,000 15,000, टोटल हो गया 30,000। ज्योति को इतने मिलने वाले हैं। कौन कौन से पार्टनर के अकाउंट में से जाएंगे? तो दीप के अकाउंट में से जाएंगे 15,000 एज वेल एज गीता के अकाउंट में से जाएंगे 15,000। मैंने यहां से गलती से 1,50,000 लिख दिया, ध्यान देना 15,000 ही है। ओके, डेबिट साइड पे क्या लिखोगे? टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट, टू ज्योतिष कैपिटल अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स? यहां पे हमने क्या किया, हमने गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप? अवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रॉफिट और द लॉस। चलो, तो अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड का बैलेंस ज्यादा हो रहा है? डेबिट साइड का। टोटल करो 10,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 रुपीज, 23 होगा। 23,000 मैंने यहाँ पे लिखा। हियर आई हैव फॉरवर्डेड 23,000। बैलेंस बचा 21,000 दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज द लॉस। अब लॉस कौन से प्रपोर्शन में डाल रहे हो आप? 2:3:2 के रेशियो में। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। नेम ऑफ द पार्टनर्स आर दीप, ज्योति एंड गीता। 21,000 को 2/7 करो तो पहले पार्टनर का मिल गया 6,000, लास्ट पार्टनर का भी सेम प्रपोर्शन है 6,000। सो 21,000 इंटू 3/7 9,000। सो 6,000 9,000 एंड 6,000 इज अ लॉस फॉर द फर्म। अब वो लॉस हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। चलो, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे डालेंगे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ₹6,000, ₹9,000 एंड ₹6,000।
अब हम करेंगे टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। पर यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में देनी है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ज्योति का टोटल करते हैं। 1,50,000 बिकॉज शी इज अ रिटायरिंग पार्टनर, प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, सो द टोटल इज 1,92,000। 1,92,000 मैंने क्रेडिट साइड पे लिखे, 1,92,000 मैंने लिख दिया डेबिट साइड पे। अब इसका टोटल करो, उसमें से ये दोनों चीजें माइनस करेंगे, -6,000 -9,000, वैल्यू विल बिकम 1,77,000। ओके, अब ये 1,77,000 जो बचे कौन से पार्टनर के, ज्योति के, दैट विल बी रिटर्न एज टू ज्योति's लोन। ज्योति ने क्या किया, इस अमाउंट की लोन दे दी 1,77,000 की। सो 1,77,000 मैंने यहाँ पे लिख दी है। लोन मीन्स अवर लायबिलिटी, लायबिलिटीज आर ऑलवेज रिटर्न ऑन विच साइड, ऑन दी लायबिलिटी साइड। ज्योति's लोन अकाउंट 1,77,000। अब एग्जाम्पल में पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज अ टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी, यहाँ पे देखो 3,50,000। अब आपको आउटसाइड यहाँ पे जो कैपिटल लानी है वो कितनी लानी है, 3,50,000 ही लेके आनी है। अब जब आप टोटल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे इतनी नहीं आ रही, तो उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये जो भी है वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है। अब मेरे पास 3,50,000 है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, सो न्यू रेशियो इज न्यू PSR is 1:1. That means they are sharing their total capital in the equal proportion. तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मुझे उनकी इक्वल कैपिटल मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल आनी चाहिए 1,75,000 एंड 1,75,000। कौन कौन से पार्टनर हैं, वन इज दीप एंड सेकेंड पार्टनर इज गीता। तो ये जो है मैंने दोनों के बैलेंस निकाल दिए, कौन से अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के। अब आपको ये पता है कि अगर 1,75,000 यहाँ पे आए तो वो कहाँ से आए होंगे, यहीं से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड ₹1,75,000 एंड 1,75,000। अब हम नीचे से ऊपर जाने का कैलकुलेशन करेंगे और वही कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे के सम में। नेक्स्ट जो भी हम आगे करने वाले हैं उस स्टेप में फॉलो करेंगे। अब टोटल करो तो इस साइड की जगह पे इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो इसका टोटल करते हैं 4,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,75,000। टोटल क्या हुआ, 2 लाख रुपीज़। मैंने यहाँ पे लिख दिए 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे, उसमें से हम 1 लाख और 8,000 रुपीज़ माइनस करेंगे। कितनी अमाउंट बची है, 92,000 रुपीज़। So this is the balance which the compulsorily has to be brought by the particular persons. Clear? ये पैसे दोनों पार्टनर्स को लेके आने पड़ेंगे। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे बाय करंट अकाउंट एंड दिस इज द डिफरेंस वैल्यू। डिफरेंस वैल्यू क्लियर, 92,000 यहाँ पे आए। अब इसका टोटल करो 4,000 प्लस यहाँ पे 150 मत लेना, ये 15,000 है, प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 1,75,000। सो व्हाट इज द टोटल, टोटल इज ₹2 लाख। 2 लाख मैंने यहाँ पे लिखे, उसमें से 1 लाख और 8,000 माइनस होंगे, वैल्यू कितनी बची, 92,000। अगेन दिस इज द डिफरेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे current account, name of the person are, one is Deep and second is Geeta। पहले पार्टनर कितना लेके आएगा, 92,000, सेकेंड पार्टनर का भी 92,000। टोटल वैल्यू होगी इन दोनों की आउटर कॉलम में 1,84,000। अब करेंगे हम टोटल 3,50,000 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 1,77,000। The total will become 6,22,000। दोनों साइड पे लिखेंगे टोटल 6,22,000।
वही टोटल हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उतना मैच हो रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 6,22,000, लेट्स चेक इट। 290 प्लस 22,000 प्लस 36,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,84,000. So total is 6,22,000. That means total of both the side is matching. I request everyone to please take the screenshot. इसको एक बार फिर से देख लो, अगर डाउट है तो पूछना। ओके, यहाँ पे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली, वो क्या है, कैपिटल अकाउंट्स का सेम बैलेंस कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार. I am uploading the video for the standard 11th and 12th commerce for the subject accountancy and economics. That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.